गुड मॉर्निंग माय डियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं रोशन सर आप सभी को रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। जो लोग हमारे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स के 5 चैप्टर को कवर कर लिए थे हम लोग, है ना। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 को कवर करेंगे जिसका नाम है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत यानी सोर्स ऑफ एनर्जी, तो हम लोग ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है इससे हम लोग सवाल बनाएंगे। पहला सवाल है हम लोग का कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है। देखिए, नहीं पूछा, व्युत्पन्न नहीं है। पवन ऊर्जा, जैव मात्रा या भूतापीय ऊर्जा या नाभिक की ऊर्जा। तो ये नाभिक की ऊर्जा नहीं, बाकी है पवन ऊर्जा, जैव मात्रा, भूतापीय, ये क्या है, ये ऊर्जा के स्रोत है। दूसरा सवाल है हम लोग का कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है, उत्तम यानी अच्छा, उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन है जो सरलता से सुलभ हो सके, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, या जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो, या जिसमें ये सभी गुण हो। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का डी होगा, जिनमें ये सभी गुण हो। ठीक है। सवाल नंबर तीसरा है हम लोग का कि शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या पेशीय ऊर्जा या सौर ऊर्जा। सवाल नंबर 4 है कि डिजिटल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में या विद्युत उत्पादन में। बताइए कौन सा होगा, या ए बी सी तीनों में। तो क्या होगा, ऑप्शन हम लोग का सी होगा, सभी में होता है डीजल का उपयोग। ठीक है, भारी वाहनों में, रेल के इंजन में या विद्युत उत्पादन में। ठीक है। सवाल नंबर 5वां है हम लोग का कि निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम या बायोमास। तो क्या होगा, बायोमास। क्या है, बायोमास। सवाल नंबर 6 है कि वाहनों में ईंधन के रूप में आवश्यक है पेट्रोल, प्राकृतिक गैस या दोनों। तो क्या होगा, ऑप्शन आप लोग का सी होगा, दोनों। सवाल नंबर 7 है कि भोजन में हमें मिलती है जैविक प्रक्रम के लिए ऊर्जा, शारीरिक कार्यक्रमों के लिए ऊर्जा, या ए और बी दोनों। तो क्या होगा, ऑप्शन हम लोग का सी होगा, यानी ए और बी दोनों। अब हम लोग सवाल बनाएंगे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत से। ठीक है। सवाल नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। सूर्य, पवन, पेट्रोलियम या बहता पानी। तो क्या होगा, ऑप्शन हम लोग का सी होगा, पेट्रोलियम। सवाल नंबर 9 है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। तो क्या होगा, ऑप्शन हम लोग का डी होगा। क्या है, इनमें से कोई नहीं है, नाभिक संलयन भी नहीं है, सूर्य भी नहीं और चंद्रमा भी नहीं। सवाल नंबर 10 है कि जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करता है उन्हें क्या कहेंगे। बताइए, उन्हें हम क्या कहेंगे, इंजन, ईंधन, तापक या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहेंगे, ईंधन कहेंगे। क्या कहेंगे, ईंधन। सवाल नंबर 11 है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहेंगे। बताइए, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में, डेनियल सेल या क्या होता है, लेक लांसे सेल या सौर सेल। तो क्या होगा, ऑप्शन हम लोग का सी होगा, सौर सेल। सवाल नंबर 12 है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है पेट्रोलियम, कोयला या ए और बी दोनों। क्या होगा, ऑप्शन हम लोग का सी होगा, ए और बी दोनों। सवाल नंबर 13 है कि निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। बताइए, बायोगैस, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या कोयला। तो क्या है, बायोगैस नहीं है जीवाश्म ईंधन। ठीक है। सवाल नंबर 14 है कि तेज प्रवाहित जल की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाले संयंत्र को क्या कहेंगे। बताइए, जल विद्युत संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र या ए और बी दोनों। तो क्या होगा, हम लोग का ऑप्शन ए, जल विद्युत संयंत्र। सवाल नंबर 15 है कि जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है। बताइए, जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है, अनवीकरणीय, नवीकरणीय या दोनों। तो क्या होगा, ऑप्शन हम लोग का बी होगा, नवीकरणीय। क्या होगा, नवीकरणीय। सवाल नंबर 16 है कि तमिलनाडु में कन्याकुमारी के समीप भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फॉर्म स्थापित किया गया है, यह कितना विद्युत उत्पन्न करता है।
380 या 320 या 280? तो क्या होगा ऑप्शन हम लोग का ए होगा 380। सवाल नंबर 17 है कि जैव गैस एक ईंधन है और इसकी तापन क्षमता निम्न होती है, उच्चतम होती है, सामान्य होती है या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा ऑप्शन हम लोग का बी होगा, उच्च होती है। क्या होती है? उच्च होती है। सवाल नंबर 18 है कि पवन चक्की की घूर्णा यानी घूर्णी गति से किस ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा? तो क्या होगा? विद्युत ऊर्जा को प्राप्त की जाती है। सवाल नंबर 19 है कि ग्रीन हाउस गैसों को सबसे ज़्यादा उत्सर्जन किससे होता है? ग्रीन हाउस गैस से सबसे ज़्यादा जो उत्सर्जन होता है किससे होता है बताइए? जीवाश्म ईंधन से, बायोगैस से या सीएनजी से? तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर होगा ए होगा, जीवाश्म ईंधन से। सवाल नंबर 20 है कि बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ताप ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में या यांत्रिक ऊर्जा में? तो क्या होगा? विद्युत ऊर्जा में। सवाल नंबर 21 है कि जीवाश्म ईंधनों का व्यापक पैमाने पर प्रयोग से यानी कि पर्यावरण प्रदूषित होता है, पर्यावरण इससे प्रभावित नहीं होता है, या पर्यावरण में विषैले गैसों की मात्रा घटती है, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? ऑप्शन हम लोग का ए होगा, यानी कि पर्यावरण प्रदूषित होता है। सवाल नंबर 22 है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर सेल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? किस दिन नहीं कर सकते हैं? धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन या गर्म दिन? तो क्या होगा? ऑप्शन हम लोग का बी होगा, इन बादलों वाले दिन या गर्म जल प्राप्त के लिए हम जल तापक उपयोग नहीं कर सकते, है ना। सवाल नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? बताइए, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, राउंड किया हुआ। यानी जस्ता, सोना, प्लेटिनम या सिलिकन? तो क्या ऑप्शन हम लोग का डी होगा, सिलिकन, ठीक है। सवाल नंबर 24 है कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? ऑप्शन हम लोग का ए होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सवाल नंबर 25 है कि जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा का कैसा स्रोत हो सकता है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय या दोनों? तो क्या होगा? अनवीकरणीय। क्या होगा? ऑप्शन हम लोग का ए होगा, अनवीकरणीय। सवाल नंबर 26 है कि जीवाश्मी ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है? कौन सी गैस मुक्त नहीं होती? ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस या नाइट्रोजन गैस? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर उनका ए ही होगा, यानी ऑक्सीजन मुक्त नहीं होता, ठीक है, बाकी ये तीनों होता है। सवाल नंबर 27 है कि डेनमार्क में कुल ऊर्जा खपत पर का कितना प्रतिशत पवन चक्कियों से प्राप्त होता है? यानी डेनमार्क में कुल ऊर्जा जो खपत होता है वो कितना प्रतिशत पवन चक्कियों से प्राप्त होता है? 10, 20, 30 या 25? तो क्या होगा? ऑप्शन हम लोग का डी होगा, 25%। सवाल नंबर 28 है कि डेनमार्क को कहा जाता है? बताइए, डेनमार्क को क्या कहा जाता है? उद्योगों का देश, खनिज पदार्थों का देश, पवनों का देश या जल विद्युत का देश? क्या होगा? ऑप्शन हम लोग का सी होगा, पवनों का देश। क्या कहता है? पवनों का देश। सवाल नंबर 29 है कि जैव गैस एक उत्तम ईंधन है और इसमें मीथेन होती है 65, 70, 75 या 80? तो क्या होगा? ऑप्शन हम लोग का सी होगा, 75%, होगा 75। सवाल नंबर 30 है कि जैव गैस संयंत्र में शेष बची सलरी को बाहर निकाले जाते हैं जिसका उपयोग होता है ईंधन के रूप में, खाद के रूप में, नाइट्रोजन और फास्फोरस निकालने में या उपला बनाने के रूप में? तो क्या होगा? ऑप्शन हम लोग का बी होगा। ऑप्शन क्या होगा हम लोग का? बी होगा, खाद के रूप में, खाद के रूप में। सवाल नंबर 31 है कि ईंधन के रूप में उपलों का व्यवहार किया जाता है जो एक जैव मात्रा है के जलने पर कम धुआं निकलता है, प्रदूषण मुक्त है या काफ़ी धुआं निकलता है जो प्रदूषण युक्त है? तो क्या होगा? ऑप्शन हम लोग का सी होगा, काफ़ी धुआं निकलता है जो प्रदूषण युक्त है। क्या? सवाल नंबर 32 है कि चारकोल बिना ज्वाला के जलता है तथा इससे अपेक्षाकृत कम धुआं निकलता है, इसकी
ऊष्मा उत्पन्न करने की दक्षता अधिक है, कम है, सामान्य है या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? ऑप्शन हम लोग का ए होगा, अधिक है। सवाल नंबर 33 है कि पवन को गतिशील करने के लिए उत्तरदायी कारक है। सूर्य की किरणें द्वारा पृथ्वी के भूमध्यवर्ती क्षेत्रों तथा ध्रुवीय क्षेत्रों को असमान रूप से गर्म करना या पृथ्वी का घूर्णन या स्थानीय परिस्थितियां या उपयुक्त में से सभी। तो क्या होगा? ऑप्शन हम लोग का जो क्या होगा? डी होगा, यानी सभी। सवाल नंबर 34 है कि तापीय विद्युत संयंत्र में ऊष्मीय ऊर्जा से कौन सा ऊर्जा रूपांतरित किया जाता है? प्रकाश, विद्युत, गतिज या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? ऑप्शन हम लोग का बी होगा, विद्युत ऊर्जा। सवाल नंबर 35 है कि ईंधन को जलाने के लिए प्रारंभ में कुछ ऊष्मा देनी पड़ती है। इस ऊष्मा को क्या कहेंगे? निवेश, सामान्य या स्थितिज या स्थितिज? तो क्या होगा? ऑप्शन हम लोग का ए होगा, निवेश ऊर्जा। क्या होगा? निवेश ऊर्जा। सवाल नंबर 36 है कि बायोगैस का मुख्य अवयव है CO2, CH4, H2 या H2S या H2S। तो क्या होगा? CH4, जिसको हम लोग जानते हैं बायोगैस का मुख्य जो अवयव है वो क्या है? मीथेन। मीथेन को बोलते हैं हम लोग CH4। सवाल नंबर 37 है कि पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग है, बताइए। 20 किलो या 15 किलो या 30 किलो पर घंटा या 40 किलो पर घंटा? तो बताइए क्या होगा? ऑप्शन हम लोग का कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन हम लोग का बी सही होगा, ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति आवर। सवाल नंबर 38 है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है ऑक्सीजन यानी O2, NH3 यानी अमोनिया, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, N2 यानी नाइट्रोजन। बताइए कौन सा सही होगा हम लोग का? तो ऑप्शन हम लोग का सी होगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। सवाल नंबर 39 है कि 1 MV के जनित्र के लिए पवन फॉर्म को कितनी भूमि चाहिए? कितनी भूमि चाहिए? 2 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर या 5 हेक्टेयर या 7 हेक्टेयर? तो क्या होगा? ऑप्शन हम लोग का ए होगा, यानी 2 हेक्टेयर। सवाल नंबर 40 है कि हमारे देश में कुल ऊर्जा के मांगों का कितना भाग जल विद्युत संयंत्र से होती है? चौथाई भाग, आधा भाग, 3/4 भाग या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? ऑप्शन हम लोग का ए होगा, चौथाई भाग। सवाल नंबर 41 है हम लोग का कि बांध के निर्माण में जो पेड़ पौधे, वनस्पति आदि जल में डूबकर अवायवीय परिस्थितियों में सड़कर मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मीथेन गैस के कारण ग्रीन हाउस गैस प्रभाव करता है या कोई गैस उत्पन्न नहीं होता है या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? ऑप्शन हम लोग का बी होगा, यानी मीथेन गैस के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है। इससे आगे हम लोग अगली वीडियो में यानी पार्ट 2 में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं, ठीक है।